नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बड़ी खबर इस समय दिल्ली से आ रही है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर सूरजभान सिंह का चयन हो गया है। पशुपति पारस ने अपनी पार्टी के कद्दावर नेता सूरजभान सिंह को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड का चेयरमैन बना दिया है। इसके साथ ही 21 अन्य सदस्यों ने इसकी सदस्यता ग्रहण की है। अब बोर्ड में 21 सदस्यों के साथ सूरजभान सिंह उसके अध्यक्ष बन गए हैं। हम आपको ये बताते चलें कि कुछ दिन पहले ही जब वैशाली की सांसद वीणा देवी ने चिराग पासवान के साथ जाकर उनसे बातचीत की थी और उसके बाद पशुपति पारस ने पूरी संसदीय बोर्ड को भंग कर दिया था और उसके बाद अब ये खबर आ रही है कि पशुपति पारस ने संसदीय बोर्ड का गठन कर दिया है और उसके चेयरमैन के तौर पर, उसके अध्यक्ष के तौर पर सूरजभान सिंह का चयन हो गया है। सूरजभान सिंह के साथ 21 अन्य सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण की है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि जिस समय एनडीए में घमासान मची हुई है, चाचा भतीजा के बीच पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, उसी बीच ये एक बड़ी खबर है। ये बताया जा रहा है कि पशुपति पारस ने अपने भतीजा चिराग पासवान को साधने के लिए सूरजभान सिंह को संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर नामित किया है। अब ये बड़ी खबर इसलिए भी है कि हम आपको ये बताते चलें कि सूरजभान सिंह एक ज़माने में रामविलास पासवान के बेहद करीबी थे, कद्दावर नेता हैं और बाहुबली हैं। उनके साथ बाहुबल के अलावा धनबल भी है और बहुत लंबे समय से रामविलास पासवान को सूरजभान सिंह सहयोग करते रहे थे। लेकिन बाद में जैसे ही पार्टी में टूट हुई, रामविलास पासवान के देहावसान के बाद पार्टी में जब टूट हुई तो ये कहा गया कि सूरजभान सिंह ने अपने बाहुबल के बल पर उन्होंने पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की। पशुपति पारस जब दफ्तर पर कब्जा करने जा रहे थे उस समय ये बताया गया कि सूरजभान सिंह ही थे जिन्होंने बाहुबल के दम पर दफ्तर पर कब्जा करने की कोशिश की थी। तो अब सूरजभान सिंह, हालांकि सूरजभान सिंह ने कभी भी चिराग पासवान के खिलाफ कभी कोई बात कही नहीं है। वो कहते रहे हैं कि चाचा भतीजा के बीच जो रिश्तों में जो खटास आई है वो खत्म हो जाएगी। ये चाचा भतीजा का रिश्ता है, कभी भी खत्म हो सकता है। हालांकि वो खुलकर तो कभी सामने नहीं आए, लेकिन अब जब संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष उनको बना दिया गया है तो निश्चित तौर पर पार्टी के जो फैसले होंगे अब सूरजभान सिंह की उसमें अहम भूमिका होगी। और चिराग पासवान को साधने के लिए अब जो तैयारी उनको करनी है पशुपति पारस को, वो सूरजभान सिंह के साथ वो करेंगे। सूरजभान सिंह के बारे में जैसा कि सभी जानते हैं कि वो बाहुबली नेता रहे हैं, उनके साथ धनबल ही है। तो पार्टी को प्रभावित करने के लिए सूरजभान सिंह को ये बड़ा कद दिया गया है और देखना होगा कि चिराग पासवान को साधने के लिए जो ये कदम उठाया गया है उसमें सूरजभान सिंह कितना सफल हो पाते हैं। लेकिन बड़ी खबर ये है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने कद्दावर नेता, बाहुबली नेता सूरजभान सिंह को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनने के बाद सूरजभान सिंह जब एक्शन में आएंगे तो निश्चित तौर पर उनका सामना चिराग पासवान से सीधे सीधे होना है। चिराग पासवान अपनी पार्टी को संगठित करने और में जुटे हुए हैं और उसको आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके पिता रामविलास पासवान के पुराने सहयोगी, जो हमेशा से रामविलास पासवान को सहयोग करते रहे हैं, सूरजभान सिंह अब पशुपति पारस के खेमे में एक बड़े पद पर चले गए हैं। संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष एक बड़ा पद है। पार्टी के जो नीतिगत फैसले होते हैं उसमें संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का फैसला बहुत अहम माना जाता है। तो अब ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि चिराग पासवान को किस तरह से साधने की कोशिश सूरजभान सिंह करेंगे। सूरजभान सिंह को पहले तो रामविलास पासवान का हनुमान कहा जाता था, लेकिन अब वो पशुपति पारस के हनुमान बन गए हैं और पशुपति पारस ने उनको आगे करके अपने भतीजे चिराग पासवान को साधने की कोशिश होगी। तो बड़े दिलचस्प मोड़ पर है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की जो ये कदम है वो भी। और अब देखना होगा कि चिराग पासवान अब क्या एक्शन लेते हैं। तो दोनों चाचा भतीजा के बीच छिड़ी इस जंग में हमारी नज़र इस पर है। देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार पर हर अपडेट सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।